हाय, आई एम डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफजई। आज की वीडियो वोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो मेरे पास खड़ी है, और इस गाड़ी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। रिंको आरिया वोल्ट मिन कार ईवी। जी हाँ, इतना लंबा नाम। बाय रीगल ऑटोमोबाइल्स पाकिस्तान, जो DFSK और प्रिंस गाड़ी को भी पाकिस्तान में असेंबल करता है। लेकिन ये गाड़ी बीजिंग हेनरी ऑटोमोबाइल कंपनी ने 2021 में मुतारिफ कराई। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और बीजिंग हेनरी ऑटोमोबाइल जो है इसको बनाता है और इसको बेचता भी है। रियर व्हील इसकी ड्राइव है, पिछले टायर चलते हैं। इसमें ड्राइव और रिवर्स और न्यूट्रल गियर आपको नजर आ रहा है। बिजली से ये चार्ज होता है। इसके नाम जियो हुई, लिटिल टाइगर, मिन कार, मुलन आइगो अमेरिका में, वोल्ट सिटी थाईलैंड में और रिंको आरिया वोल्ट पाकिस्तान में कहते हैं। मुलन जो कंपनी है वो अमेरिका में कैलिफोर्निया में है। वो इसकी बैटरी बनाती है और ये बैटरी जो है इस गाड़ी में भी लगी हुई है। और ये गाड़ी मुलन के नाम से, सिटी कार के नाम से अमेरिका में ये लोग बेचते हैं। मुलन टेक्नोलॉजीज जो है चार्जर्स भी बनाते हैं और इस गाड़ी का चार्जर भी उन्होंने बनाया है। मोबाइल चार्जर जैसे ये ट्रक में है, उसके अलावा ये इनके पास वैन्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं इलेक्ट्रिक। तो ये चीज़ें हो सकता है कि पाकिस्तान में भी आ जाएं। मेरे साथ आज गेस्ट है मिस्टर आसिम, जो मैनेजर हैं DFSK में। पहले उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी होगी हमारे पुराने वीडियोस में। तो मिस्टर आसिम, हाउ आर यू? फाइन सर। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगे आपसे एक मतलब लंबे अरसे के बाद फिर मुलाकात हो रही है। प्रिंसिपल और ग्लोरी के बाद K01 और K07 के बाद ये DFSK ने जो है एक नया मॉडल लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा आसिम साहब, ये कितने किलोमीटर जाएगी एक चार्ज पे? सर, कंपनी ने इसको जो क्लेम किया है उसके मुताबिक तो 200 किलोमीटर इसकी चार्ज में है, एक चार्ज में 200 किलोमीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इतनी ही ये चलेगी। अच्छा। और इसकी तो मेंटेनेंस मेरे ख्याल में 1 लाख किलोमीटर तक इसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, सर, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। ये 1 लाख, हाँ, ये तकरीबन इसकी 5 साल इसकी जो है वारंटी है। हाँ, तो बाकी गाड़ियों से उनसे ज़्यादा ही है। और 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद फिर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती, कोई इसमें ऑयल मोइल भी नहीं चेंज करना पड़ता। और भी, और ये क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक है तो वो आपको ऑयल और बाकी जो चीज़ें हैं झंझट से उससे आपको छुटकारा ही मिल गया। एक टोटली आपको जो है डिफरेंट आपको एक मिल रहा है सिनेरियो, जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अच्छा, इसमें ये कीमत क्या है इसकी? सर, इसकी कीमत जो है फिर 42 लाख है। अच्छा। और ये कि गाड़ी आपको जल्दी मिल जाती है, तकरीबन 10 से 15 दिन में या विद इन ए मंथ आपकी गाड़ी जो है आपको डिलीवर हो जाती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा आसिम साहब, ये जो गाड़ी है इसका जो और कुछ बताना चाहेंगे? कोई इसमें खूबियाँ जो, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो चूँकि चार्जर तो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन ये तो घर पे चार्ज करने के लिए चार्जर है। जी जी बिल्कुल सर, इसमें चार्ज किट है। अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखाते हैं, आप चार्ज किट देख लें और आप घर पे चार्ज कर सकते हैं इसको। और कितनी देर में चार्ज हो जाएगी? सर, ये तकरीबन 4 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी। हाँ, फिर 200 किलोमीटर में आराम से आप ऑफिस जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके लोकल बिल्कुल बेहतरीन है। और तकरीबन 4 घंटे इसका टाइमिंग है। और इसके अलावा अगर आप स्टेशन पे चार्ज करवाते हैं इसकी, तो तकरीबन 30 से 40 मिनट में बशर्ते कि वहाँ पे बिजली हो। ज़बरदस्त। हाँ, चार्ज 30 मिनट बिजली होगी तो चार्ज होगी गाड़ी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका। इसकी प्राइस चाइना में $6,000 है, जो सुजुकी ऑल्टो से आधी कीमत है, क्योंकि वो $12,000 या $10,000 की बनती है। तो ये उससे आधी कीमत में पाकिस्तान में असेंबल होकर बिक सकती है। यानी अगर वो 35 या 36 लाख की है तो ये भी 15, 16, 17 लाख की पाकिस्तान में आराम से बिक सकती है। अगर ये 20 लाख से कम में पाकिस्तान में आए
तो ये गाड़ी रिकॉर्ड तोड़ सेल कर सकती है, लेकिन चूंकि इसकी कीमत 42 लैक्स है, तो इस प्राइस पॉइंट में हमारा ये ख्याल है और तज्जिया है कि ये बेचना मुश्किल है। और जब बहुत सारे कंपेटिटर आ जाएंगे, जैसे BYD आ रही है पाकिस्तान में और MG भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है, इस वक्त 3 मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, तो अगर और भी लोग लेकर आएँ, जैसे चेंगन भी लेकर आ रही है और लोग भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आएँ और कम प्राइस पे लेकर आएँ, बिकॉज पाकिस्तान में चूँकि कमर्शियल चार्जर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसको लोग एज अ सेकंड कार की डिमांड हो सकती है कि आप घर में उसको चार्ज करें और वो 200-300 किलोमीटर करे, तो वो गाड़ी पाकिस्तान में बिक सकती है अगर उसकी कीमत 30 लाख से कम हो, यानी ऑल्टो से कम कीमत या आधी कीमत पे हो। तो ये मिन कार की किस्मत उस वक्त खुल सकती है जब इसकी कीमत अंडर 20 लाख हो, तो लोग उसको खरीदेंगे। शार्क फिन एंटेना इसके ऊपर लगा हुआ है, अंदर इसमें एयर कंडीशनिंग है और डिजिटल स्पीडोमीटर है, डिजिटल टच सिस्टम, इसमें कंट्रोल पैनल है ऑडियो और एयर कंडीशनिंग और गाड़ी के फंक्शंस के लिए। ये इसका चार्जर है, जैसे मैंने आपको बताया ये घर में 6 घंटों में गाड़ी को चार्ज कर देता है, नॉट बैड। और यही चार्जर ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज़ होगा क्योंकि कमर्शियल चार्जर्स नहीं है, बिजली का थोड़ा सा मसला है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, तारे हैं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की लगी हुई है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर कोई पैसा नहीं लगाया। लेकिन बिजली हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हमारे पास किराए के बिजली घर हैं और उनको हम अपने बिजली के बिलों में 46,000 मेगावाट का पैसा देते हैं, जिसको ये एडजस्टमेंट चार्जेस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें बिजली देते हैं 21,000, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इससे ज़्यादा बिजली आ ही नहीं सकती, तो फिर हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, ऑल्दो हम बिजली डबल बना रहे हैं और उसके पैसे भी दे रहे हैं। अजीब सी बात है, ज़्यादातर ये पंजाब की पार्टियां हैं जिनके जेबों में ये मुफ्त के पैसे जा रहे हैं हमारी मीटर में से। लेकिन अगर यही कंपनीज अगर इस तरह के चार्जर दे दें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की किस्मत खुल सकती है पाकिस्तान में। और इस तरह की जो गाड़ियां हैं, अगर वो ऑल्टो से आधी कीमत पे या 20 लाख से कम में बिकें, तो मेरे ख्याल में ये एक विनिंग कम्बिनेशन हो सकता है। और BYD भी चूँकि पाकिस्तान में 2024 में आ रहा है, DFSK भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रहा है, MG ऑलरेडी ला चुका है और चंगन भी लाएगा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हो सकती है। लेकिन जो प्राइस पॉइंट है वो हमारे लिहाज से या हमारे ओपिनियन में इट्स नॉट गुड एट 42 लाख, इट शुड बी लेस देन 20 लाख। 17 लाख या 16 लाख की हो तो बेहतरीन है। और यही इसकी कीमत हमारी रिसर्च के मुताबिक चाइना में बनती है। अगर आप इसको इंपोर्ट करें तो ये अंडर 20 लाख आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन समहाउ ये जो है 42 लाख पे कैसे। इस पे रीगल मोटर का R लोगो लगा हुआ था और उधर वोल्ट नज़र आ रहा था। ऑल्दो ये मिन कार है, मुलन मिन कार है जैसे दूसरे मुल्कों में ये कहते हैं, और चूँकि हेनरी मोटर्स ने इसको बनाया है और हेनरी मोटर्स जो बीजिंग में है वो इसको $6,000 पे बेच रही है, लेकिन पाकिस्तान में यही गाड़ी 42 लाख की बिक रही है एट अ हायर प्राइस पॉइंट विच इज़ नॉट गुड। गियर इसका आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल है, रिवर्स है, ड्राइव है और बटन वाला है। तो थोड़ी देर में हम आपको टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे इस बटन वाले सिस्टम को, और ख़ासकर जो इस जगह पे हो प्रेस करना कभी मुश्किल हो सकता है अगर यही बटन्स स्टीयरिंग पे हों। और अगर आप देखें जो चाइनीज़ वाली गाड़ी थी उसके स्टीयरिंग पे बटन्स भी थे, ऑडियो के भी बटन्स थे, टेलीफोन के भी थे शायद। तो अगर पाकिस्तान में ये गाड़ी आई और ये बटन देखें इसमें गायब हो गई तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप गाड़ी भी महंगी बेचें और उसमें से चीज़ें भी गायब कर दें। जैसे इसके फ्रंट हेडलाइट्स हैं, चाइनीज़ वर्जन में DRLs भी थे और LED लाइट्स थी, इसमें जी हेलोजन है और इसमें DRL भी गायब हो गए। इसमें पता नहीं कितने पैसे बचाए होंगे। सीट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही थी क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में सीट्स जो है वो मास्टर कंपनी बनाती है
सब गाड़ियों के लिए। तो हो सकता है इसमें पाकिस्तानी वर्जन की सीट्स हों। इसके जो मल्टीमीडिया में जो अच्छी बात थी कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की फैसिलिटी थी, नॉट बैड, विच इज़ रियली गुड। और हमने अपनी ब्लूटूथ को कनेक्ट करके इसकी आवाज़ चेक की, आवाज़ अच्छी थी लेकिन बड़े हाई वॉल्यूम में थोड़ी सी फट रही थी। रीज़न ये थी कि 2 ही स्पीकर हैं फ्रंट दरवाज़ों में, पीछे दरवाज़ों में जगह है लेकिन वहाँ स्पीकर एब्सेंट था, वहाँ भी डंडी मार के पैसे बचाए गए। एडजस्टमेंट हो सकती है लाइट्स की, स्पोर्ट्स मोड का बटन भी था, पिछली डिग्गी खोलने के लिए इलेक्ट्रिक बटन भी था, दैट इज़ गुड। लेकिन इसमें ये डंडी नहीं मारनी चाहिए थी। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो कि आपको ऑल्टो में नहीं मिलते। तो डैशबोर्ड की जो फिनिशिंग थी वो अच्छी थी, लेकिन स्टीयरिंग की फिनिश जो थी वो ज़रा चूँकि चेंज हो गया, ओरिजिनल चाइनीज़ वाला नहीं था, सस्ता वाला लेकर आए, तो ज़रा उसकी लुक अच्छी नहीं थी स्टीयरिंग की। आप उसकी जो क्वालिटी देख रहे हैं डिस्प्ले की और उसके कलर्स और वो ठीक थे, मतलब ग्लेयर में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो रहा था लेकिन सही थे, गुजारा था। एसी की क्वालिटी अच्छी थी, इसमें एसी का फ़िल्टर भी है, मतलब N95 फ़िल्टर भी इसमें चेंज हो जाता है ताकि गाड़ी में साफ़ हवा, धूल मिट्टी से क्लीन हवा अंदर आए। इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो 1 लाख किलोमीटर करने के बाद होती है, विच इज़ अ बिग सेविंग, क्योंकि आपको ना तेल, पानी, फ़िल्टर सब की झंझट से आज़ाद। 1 लाख के बाद थोड़े से फ़िल्टर, थोड़े से फ्लूइड्स चेंज होते हैं, बाकी इस गाड़ी में कुछ नहीं चेंज होता। और इसके ईबीडी, एबीएस ब्रेक्स थे, सीट बेल्ट्स भी थे, एयरबैग्स भी हैं, विच इज़ रियली गुड। प्राइस पॉइंट में अच्छा हो तो ये गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर कर सकती है। इसकी जो एसी की कूलिंग वो अच्छी थी, हम 3 लोग बैठे थे, गाड़ी ठंडी हो गई थी और गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है इंजन तो है ही नहीं और ना कोई वाइब्रेशन थी जैसे छोटी गाड़ियों में होती है। तो दिस इज़ रियली गुड। और ख़ासकर अगर आप ट्रैफिक पे खड़ी है गाड़ी तो ज़ाहिर है वो उस वक्त तो बैटरी नहीं खर्च कर रही। तो 200 किलोमीटर चूँकि ये चलती है तो घर के काम करने के लिए या दफ्तर से घर आने के लिए गाड़ी बेहतरीन है, अगर प्राइस पॉइंट अच्छा हो। हम बार-बार यही कह रहे हैं क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं चाइना से गाड़ी मंगवाते हुए थोड़ा-सा अपनी ग्रीड और लालच को भी काबू में रखना चाहिए। पाकिस्तान में अच्छी बात है, इतने मैन्युफैक्चरर्स आ गए, कस्टमर्स की दुआएँ काम लाई, लेकिन अपनी ग्रीड को भी काबू में रखना चाहिए कंपनीज़ को। उनको वो हरकतें नहीं करनी चाहिए जो सुजुकी, होंडा और टोयोटा ने की। दे शुड गिव सर्विस टू द कस्टमर्स और कस्टमर्स का ख्याल रखना चाहिए। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चूँकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, कमर्शियल चार्जेस मुश्किल से आएंगे, तो इस सिचुएशन में प्राइस पॉइंट का और भी ख्याल रखना चाहिए था। और दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि BYD जो गाड़ी ला रहा है वो $10,000 पे लेकर आ सकता है, जो सीगल है, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। लेकिन ये गाड़ी उससे भी $4,000 सस्ती है, यानी $6,000 की है। तो ये तो तहलका मचा सकती है। तो DFS के अगर ये सुन रहा है तो इसकी कीमत $6,000 के पास पाकिस्तान में लेकर आए और इसको अंडर 20 लाख यानी 16-17 लाख की करे, तो फिर उम्मीद है कि ये गाड़ी इनकी सबसे बेस्ट सेलिंग हो सकती है। मिरर आप देख सकते हैं उसमें, यानी वो बटन लगा हुआ है जिससे आप पिछली ग्लेयर को डिम कर सकते हैं, जो आपको ऑल्टो में भी नहीं मिलता। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जब मैंने ली तो बड़ी स्मूथ सी ड्राइव थी और ब्रेकिंग चूँकि इसका ABS ABD था वो भी अच्छी थी, सॉफ्ट सी थी, काफ़ी मज़ेदार ड्राइव थी और बहुत ही इजी था क्योंकि इसमें रिवर्स कैमरा और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी चटक इसकी पिक है। जबकि अभी मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, नॉर्मल मोड पे चलाते हुए मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव HBK पेशावर का जो मॉल है हयाताबाद के करीब, उधर मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली बिटवीन द कार्स इन द पार्किंग लॉट और मैंने इसको घुमाया। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा अच्छा था, मतलब स्मूथ थी और
हैंडलिंग भी इसकी अच्छी थी। तो जब गाड़ी की थोड़ी सी फील मैंने एक्वायर की तो उसके बाद मैंने उसको स्पोर्ट्स मोड में चेंज किया। अब नेक्स्ट राउंड मैं स्पोर्ट्स मोड में लेता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में इसकी पिक बढ़ जाती है और ये गाड़ी यानी भगाने के लिए इजी हो जाती है, लेकिन जब आप भगाएंगे उसको ज़्यादा वो चलाएंगे तो उससे ये नुकसान होता है कि बैटरीज बहुत जल्दी खर्च होती है। तो इको मोड में बैटरी स्लो होती है। तो अगर 200 किलोमीटर है तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे तरीके से चलाएं तो ये 200 दे देगी, लेकिन अगर आप इसको भगाएंगे तो वो 200 आपको नहीं देगी, आपको 150 या 120 देगी। इसकी टॉप स्पीड जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये मोटरवे के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है, डिचको जाएगी। और टॉप स्पीड ही इसकी 100 किलोमीटर है, तो सिटी के लिए अच्छी है। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक कार्स में वो गाड़ी जो 120 किलोमीटर टच करे वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छी है, इवन स्मॉल कार्स में। तो ये जो इस तरह की गाड़ियाँ ला रहे हैं जो जिसकी स्पीड कम हो, वो ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकती है कि लोगों को जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो तेज़ जाना चाहती है, ये तेज़ जा नहीं सकती, ये एवरेज 80 में क्रूज़ करेगी 80 किलोमीटर में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और गवर्नमेंट को इसके बारे में भी रूल्स बनाने चाहिए। जैसे चिंची रक्षे ने ट्रैफिक का बेड़ा गर्क किया, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी ट्रैफिक का बेड़ा गर्क कर सकती हैं अगर उनकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की हो। वो तो फिर गोल्फ कार्ट ही हो गया ना, मतलब वो तो फिर गाड़ी ना हुई। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोगों को सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स और मैन्युफैक्चरर्स को, और उनके जो इंजीनियर्स होते हैं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसी गाड़ी ना लाएं जिसकी टॉप स्पीड इतनी कम हो कि वो ऑब्स्ट्रक्शन दे। मोटरसाइकिलें भी आ गई हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन टॉप स्पीड उनकी कम है। गाड़ियों में भी टॉप स्पीड कम होगी तो फिर तो गोल्फ कार्ट आप ला रहे हैं सड़क के ऊपर। आखिर में मैं आपको स्पेसिफिकेशंस और वो बताऊंगा। गाड़ी की रिवर्स करते हुए जो उसके पार्किंग सेंसर्स ने काफ़ी हेल्प की, और जो कैमरा था वो काफ़ी हेल्पफुल था, गाइडिंग लाइंस भी मुझे नज़र आ रहे थे। तो दिस वाज रियली गुड कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये चीज़ें भी हैं, और बड़े आराम से मैंने उसकी पार्किंग की और मुझे पीछे सारा नज़र आ रहा था, अच्छा था। यानी उसकी जो कंट्रोल और फील थी, नो कंप्लेंट्स। आखिर में मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, ताकि आपको गाड़ी लेने में आसानी हो, और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। उसमें सारे ये फीचर्स हैं। रिंको आरिया वोल्ट मिन कार, इट्स नॉट मिनी कार बट मिन कार, तो जिसको हेनरी मिन कार भी कहते हैं अमेरिका में, या मुलन मिन कार भी कहते हैं अमेरिका में। नेपाल में भी है, थाईलैंड में भी ये गाड़ी है। अब काफ़ी कंट्रीज़ में ये आ रही है क्योंकि 2022 से ये दुनिया में अवेलेबल हुई है। 21 में ये चाइना में बन गई थी नवंबर में। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करें और उसके बाद सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।